क्या आप भी अपने खेत में कार्बन डाल रहे हैं? क्या आप भी अपने खेत में लहसुन के 65 डोज में कार्बन डालकर अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं? तो हो जाइए सावधान। नमस्कार, मेरा नाम है मंगल और आप देख रहे हैं खेती की पाठशाला भागवन। नमस्कार किसान भाइयों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कार्बन एक्चुअली में होता क्या है। ओसी से उसे डिफाइन किया जाता है ऑर्गेनिक कार्बन। नाम से ही स्पष्ट है, ऑर्गेनिक यानी प्राकृतिक रूप से प्राप्त किया जाता है। ऑर्गेनिक कार्बन कैसे प्राप्त होता है? आपकी जो फसल है उसका अवशेष जो बच जाते हैं, जो भूसा बच जाता है, जो कचरा बच जाता है, उसे मिट्टी में दबा दिया जाता है, उसके बाद कार्बन बनता है। ये कार्बन कोई 5-6 महीने या 1 वर्ष में नहीं बनता, इसे बनने में कई वर्ष लग जाते हैं, तब आपकी मिट्टी में कार्बन मिलता है। इसे डिफाइन किया जाता है CN से, यानी कि C/N, कार्बन में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा है उससे डिफाइन किया जाता है। ये भी महत्वपूर्ण है आपकी खेत में, क्योंकि अगर CN को डिफाइन किया जाता है 10:1 से, यानी कि 10 का 1वां भाग नाइट्रोजन का कार्बन में होना चाहिए, नाइट्रोजन का पहला भाग होना चाहिए, तभी आपकी मिट्टी में वो कार्बन प्रॉपर रूप से कार्य करेगा। इसे भी आपको समझना अति आवश्यक है। देखिए किसान भाइयों, कार्बन उस मिट्टी में सबसे ज्यादा होता है, जैसे कि नदियों का जिसके पास की जिसकी मिट्टी है उसमें कार्बन सबसे ज्यादा होता है। तालाबों की जो मिट्टी है उसमें सबसे ज्यादा कार्बन होता है। आपने देखा होगा कि जो भी किसान भाई तालाब से मिट्टी अपने खेत में डलवाता है तो वो कई वर्षों तक लगातार एक ही फसल बोता है तो भी उसकी फसल खराब नहीं होती। यही वजह है क्योंकि तालाब की मिट्टी में सबसे ज्यादा कार्बन होता है। कार्बन मिलता है हमें ऑर्गेनिक तरीके से, प्राकृतिक तरीके से मिलता है, जैसे कि फसलों के अवशेष बच गए, जीव जंतु के अवशेष से, कई सारे चीजें जो हैं सूक्ष्म जीवों से, ऐसे करके कार्बन बनता है। और किसान भाइयों, दूसरा कार्बन बनता है कृत्रिम रूप से, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट जो कि चूना पत्थर होता है उससे बनाया जाता है प्राकृतिक कृत्रिम रूप से कार्बन, जो कि आप अपनी मिट्टी में डाल रहे हैं। क्या आप जो मिट्टी में डाल रहे हैं वो सही मात्रा में आपकी मिट्टी में जा रहा है? आप 1 बाल्टी कार्बन डाल रहे हैं, आप 1 कट्टा डाल रहे हैं और अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। आपको कंपनियां कहती है कि 4% इसमें कार्बन है, 20% कार्बन है, 30% कार्बन है। क्या वो आपकी फसल के लिए बराबर या प्रॉपर डोज है? नहीं, क्योंकि अगर आप कृत्रिम रूप से जो बन रहा कार्बन डाल रहे हैं तो उसे डालने के लिए क्विंटलों में उसकी मात्रा चाहिए होगी, टनों में उसकी मात्रा जब होगी, जब जाके आपको प्रॉपर कार्बन आपकी फसल में देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कार्बन आपने फसलों में अवशेष डाले तो 2-4 दिन में बन गया कार्बन, नहीं, इसे कई वर्ष लग जाते कार्बन बनने में। और आप प्राकृतिक रूप से डाल रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि हमारी मिट्टी में हम कार्बन की मात्रा की पूर्ति कर देंगे 1 बाल्टी डालकर, तो आप गलत है। आप 1 बाल्टी डालकर कुछ नहीं, उसके बस थोड़ी सी मात्रा 0.001 की पूर्ति कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला आपकी फसल में। तो इससे अच्छा है कि आप अपने फसलों के अवशेष वर्मी कंपोस्ट बनाकर उसमें ट्राइकोडर्मा विरिड, PSB आदि चीजें मिलाकर अगर आपकी फसलों में डालेंगे तो कुछ वर्ष बाद आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे कि हाँ, आपकी फसल में कार्बन की मात्रा बढ़ी है। कुछ वर्ष पहले अखबारों में भी आया था कि मिट्टी में कार्बन की मात्रा कम हो गई है, तो कंपनी आपके दिमाग के साथ कैसे खेलती है, उसी तरह जिस तरह से अखबारों में आने लगा, सरकार ने ICAR यूनिवर्सिटी ने जैसे ही बताया, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है दिल्ली की, उन्होंने जैसे ही बताया कि कार्बन की मात्रा मिट्टी में कम हो रही है, इसी तरह से कंपनियां धड़ाधड़ कार्बन निकालना शुरू कर देती है। और इस वर्ष तो इतना कार्बन बिक रहा है कि पूछो ही मत। क्या आपको लगता है कि आपकी मिट्टी में कार्बन कम है? क्या आपको मालूम है कभी आपने मिट्टी परीक्षण नहीं करवाया और आप बस आंख बीच अपना खर्चा किए जा रहे हैं? इससे अच्छा है किसान भाइयों, कार्बन की 1 बाल्टी डालने से अच्छा है कि आप वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करें, अपनी फसल का जो भूसा बचा है उसका प्रयोग करें। उससे बेहतरीन कार्बन आपको कहीं नहीं मिल सकता। अगर एक्चुअली में आप डालना ही चाहते हैं, कृत्रिम रूप से कार्बन डालना चाहते हैं, तो उसकी मात्रा आपको बढ़ानी पड़ेगी। आपको 4 से 5 क्विंटल जब आप डालेंगे तो कुछ प्रतिशत आपको मिट्टी में कार्बन देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप 1 बाल्टी डाल रहे हैं या 1 कट्टा डाल रहे हैं तो आपको प्रॉपर रूप से कार्बन मिल गया, नहीं, बस वो आपका पैसा बर्बाद ही कर रहे हैं। इसीलिए किसान भाइयों, आपसे निवेदन है कि इसी चीज़ों से दूर रहे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें और अपनी राय रखनी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।